हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं आज हम दिन से। तो यहाँ पे ना मैंने कुकर में बना रखी थी दाल, और दाल मेरी बहुत ज़्यादा देखिए गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे दाल मेरी गाढ़ी हो गई, मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा चलो दाल को करते हैं बदलाव। और मैं ना किसी काम में लग गई थी, मेरे को ध्यान नहीं था कि मैंने दाल रख रखी है। तो बहुत ज़्यादा सीटी लग गई इसमें। लगानी थी सिर्फ 2 या 3 सीटी, मगर लग गई ज़्यादा क्योंकि कुछ काम में लग गई थी मैं। और मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैंने दाल रख रखी है। और फिर दाल जब गल जाती है तो ज़्यादा खाने में टेस्ट भी नहीं आता है। मतलब थोड़ी दाल ना कहते हैं खड़ी खड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा घुल जाए तो बिल्कुल रबड़ी सी बन जाती है। तो वो खाने का कुछ मज़ा ही नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ इस टाइम कृष्णा मेरे से बोल भी रहा था कि मम्मी दाल तो आपकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी बन गई। और इसने मेरे से बोला था कि दाल जो बनानी है येलो दाल बनानी है, मगर मैंने क्या करा मिक्स बना दी दाल को। तो दाल मिक्स बन गई थी। और मिक्स दाल ये लोग खाते नहीं कम है, तो मिक्स किया। जो मेरे पास ना क्या थी, मलका की दाल थी जो ब्लैक वाली होती है ना वो, और मसूर की थी, साबुत मसूर जो बोलते हैं। जो काली दाल होती है ना मलका की, जो खड़ी दाल बोलती है, मसूर जो काली वाली होती है, वो पकती थोड़ा देर में हमारी कुकर में। और जो ऑरेंज वाली मलका होती है वो जल्दी पक जाती है। तो इस चक्कर में मेरे को ना ध्यान नहीं रहा कि मेरे को थोड़ा जल्दी उतारना है। मैंने इसलिए इतनी सीटी लगा दी कि दाल तो पूरी आज गल गई थी मेरी। और दाल रबड़ी ऐसी हो गई थी। मेरे को तो टेंशन हो रही थी कैसे करना है, मगर फिर भी मैंने क्या करा, मैंने बस भगोने में पानी गर्म करने रख दिया कि पानी अच्छे से गर्म होगा, थोड़ा खौल जाए ना पानी, उसके बाद ही हमेशा दाल या सब्ज़ी में अगर डालना हो तो अलग से इसी तरह डालें खौला हुआ पानी। क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट ना अच्छा नहीं लगेगा दाल का या सब्ज़ी का। तो कभी भी अगर दाल में पानी डालती हूँ मैं तो ऐसे डालती हूँ, थोड़ा खौला के अलग से फिर डालती हूँ। उसके बाद पानी और दाल को अच्छे से मिक्स करके फिर और दोबारा खौला देती हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने तो रख दिया पानी खौलाने के लिए, और फिर इधर आई मैं चावल बीनने के लिए। और कृष्णा लगा हुआ है अपनी शैतानी करने में, क्योंकि इसे दिन में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, ना आराम करता है ये। मतलब इसके सामने अगर कोई सो भी रहा होगा ना तो बारह उठ के उठता है, बोलता है मम्मी उठो क्यों सो रही हो। क्योंकि अभी मैं 2 मिनट सिर्फ लेटी थी खाली आँख बंद करके। मैंने कहा मुझे लेटने दे, मगर नहीं, 2 मिनट में इसने कम से कम 4 या 5 बार मेरे को उठाया होगा। उठो, आँख बंद मत करो, उठो अब, मतलब यही बोलते रहता है। उसके सामने दिन में कोई नहीं सो सकता है, ऐसा है। और यहाँ पे अपना तो सोएगा भी नहीं, ना अपना आराम करेगा, ना हमें संग में करने देता है आराम। तो इसके बाद देखिए गाइस मेरे यहाँ पानी भी ना काफ़ी खौल गया था, बहुत ज़्यादा खौला दिया था मैंने। और इसमें मिक्स कर दिया मैंने दाल में पानी। और अब इसको क्या करूँगी, मैं दोनों को रख दूँगी खौलाने और इसमें तड़का दे दूँगी दाल में। और पता ही है जब घर में कोई नहीं होता है तो खाना बनाने का इतना मन भी नहीं करता। फिर ये भी नहीं है इनका, ये सुबह चले आते हैं मॉर्निंग में और नाइट में वापसी आते हैं 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 बजे। तो दिन में खाली बच्चे और मैं ही रहते हैं। तो आज मैंने कुछ स्पेशल जैसा मैंने कुछ नहीं बनाया, नहीं कुछ आपसे शेयर करा है। बस सिंपल जो मेरा ब्लॉग है डेली का वो रूटीन डाल रही हूँ जो मैं डेली करती हूँ। और ये मेरा आज का ही ब्लॉग है, आज ही शूट करा है मैंने। तो बस ये ना डेली का मैं शूट करके आपसे शेयर करती हूँ। और जैसा भी होता है छोटा मोटा ब्लॉग या छोटे मोटे शूट जो करती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना है, डेली का ब्लॉग क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ आप लोगों से शेयर करना। तो मेरा न्यू चैनल है मुझे पता है, मगर ग्रो नहीं करेगा ये जैसा भी। मगर आप लोग अगर मेरी वीडियो पहली बार देखें तो कुछ मुझे बोलना कि ऐसे नहीं इस तरह बनाइए वीडियो, ऐसे रखिए या कंटेंट कुछ ऐसा रखिए, मेरे को समझ में नहीं आता। बस मेरा ये है कि डेली का रूटीन चलता है कि मुझे बस डेली की वीडियो बनानी है और डालनी है, बस मुझे ऐसा पता है यहाँ पे। तो बस मेरा डेली का नियम में यही रहता है, सिंपल जो होता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो मैं करती हूँ डेली रूटीन में वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो था ना गाइस देखिए अभी मुझे करते करते काम लग गई थी पानी प्यास, तो मैंने पानी भी पी लिया है। और चावल भी देखिए मैंने चढ़ा दिए हैं। और मेरा ना आजकल थोड़ा कुकर का जो ढक्कन है ना वो ख़राब हो रखा है, तो उसको देखना पड़ रहा था बार बार, थोड़ा पानी निकल जाता है और उसका ना पेच भी ढीला है। तो देखना ही पड़ता है उसको कि कहीं पानी निकल जाएगा, पेच नहीं गिर तो नहीं गिरेगा, तो बार बार कसना ही पड़ा। अभी मैंने पीछे आपने देखा भी, मैंने पेच भी उसका कसा। तो वही है ना, थोड़ा सा देख दुख के ही करना पड़ता है, नहीं तो डर है कि कुकर फट उठ ना जाए। और इसके बाद देखिए बस मैं दारू में ही तड़का लगा रही हूँ। तो सिर्फ मैं सिंपल ही जीरे से तड़का दे रही हूँ, बाकी मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे जीरे से ही तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है या लहसुन का, मगर लहसुन अभी है नहीं तो इसलिए मैंने जीरे का ही दिया।
और ये बाबू की फरमाइश में हो रहा है, उसको भी जीरे का तड़का ठीक लगता है। और यहाँ पे बस देखिए ज़्यादा गर्म हो गया था और मेरे जो भगोना है ना छोटा वाला, उसमें दाल थोड़ी ऊपर तक भर गई थी, इसलिए तड़का डर लग रहा था कि कहीं ऊपर को उछल के ना आ जाए इस तरह से। इसके बाद देखिए बस मैंने तो खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद मैं आ गई बाहर। मैंने कहा थोड़ी देर में खाएँगे, क्योंकि अभी इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगी थी और वानी अभी अंदर सो रखी थी। मैं और कृष्णा जैसे मैंने बताया जगे हुए थे। तो यहाँ पे बाहर आई और मैंने जब गमले देखे ना, तो गमले के जो मेरे पौधे हैं ना वो बहुत ज़्यादा सूख जैसे गए थे। सूख पता नहीं क्यों हो रहे हैं, बल्कि मैं न्यू पौधे लाई थी, अभी न्यू गमले लाए थे हम लोग, पता नहीं क्यों हो रहे हैं। जब मैंने ये जो पौधा मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा-सा ऐसे उखाड़ा ना, तो ये एकदम मेरे हाथ में आ गया। तो क्या था, ये जो हमारा पौधा था पता नहीं ऊपर कैसे आ गया, ऐसा लग रहा है किसी ने ऊपर से ऐसे ही लगा दिया होगा। मैंने तो लगाया था नीचे बिल्कुल, पता नहीं ऊपर किस तरह से आ गया। तो मेरे को हँसी आ रही थी कि इस तरह से अगर पौधे लगेंगे तो कहीं ठीक रहेंगे। तभी तो सूख रहा था लग रहा मेरा पौधा। तो बड़े आराम से ना नॉर्मली, मतलब ये जो पेड़ था एकदम ही निकल गया था मेरे से। मतलब इसको उखाड़ने की, ऐसे टाइट हाथ से उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने क्या करा, फिर सारी जो गमला है ना उसकी सारी मट्टी खनाई थोड़ी बहुत, ऊपर-ऊपर की सारी, जितना मेरा हाथ जा रहा था मैंने उतना सारी मट्टी खना ली। और जो इधर दिख रहा है छोटा वाला, ये हमारा जो गमला है, उसमें भी एक गेंदे का पेड़ लगा है, तो उसको भी मैंने उसमें लगा दिया। और जो पहले से उसमें था उसको भी उसमें लगा दिया, ताकि मैंने कहा मेरे जो गमले छोटे-छोटे वो खाली हो जाएँ, क्योंकि सब में ना सूख रहे थे, उनको जगह नहीं मिल रही थी। और गेंदे का जो पेड़ होता है, कहते हैं थोड़ा स्पेस, मतलब थोड़ा बड़े गमले होने चाहिए इनके लिए, तो छोटों गमलों में नहीं हो रहा था। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे को पेड़-पौधे लगाना, गमले पेंट करना, गमले रखना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब न्यू-न्यू तरीके के पेड़-पौधे लाना, लगाना, उसकी सिंचाई करना, उसकी गुड़ाई करना, बहुत मज़ा आता है मुझे ये सारा काम करने में। और ये अभी नहीं कि अभी नहीं, मेरे को शुरू से ही पसंद है ये सब काम करना। तो मैं आधा दिन तो मेरा इसमें ही कटता है पेड़-पौधों में। भले 1-2 दिन छोड़-छोड़ के मैं थोड़ा-सा टाइम अपने पेड़-पौधों को ज़रूर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं तो कर ही रही थी, मेरे साथ कृष्णा भी लगा हुआ है। तो ये तो अपने ही काम के उससे लगा था, इसको ये मिट्टी दिख गई ना, मिट्टी से लगा हुआ था खेलने में। और बच्चों को, अब वैसे भी आजकल के जो बच्चे उनको मिट्टी से खेलने तो मिलता नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो मिट्टी बहुत मिलती थी खेलने के लिए। तो ये बैठ गया मैं बगल में और मिट्टी ही देखिए लगा पड़ा है, उसकी कुछ बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है। और इधर में यहाँ पे मेरे जो दूसरा पॉट है ना, वो भी मेरा इसी तरह सूख रहा था, तो मैंने उसके भी पेड़ पौधे निकाले। उसके भी फिर मैंने सारे जो मिट्टी निकाल के और पेड़ उसी तरह उसमें लगा दिए। और टाइम भी लगता है इसको लगाने में। और धूप देखिए आ रही थी, इस हमारे यहाँ ना धूप क्या होता है, इसी टाइम आती है, मतलब दिन के 1:30-2 बजे के आसपास 2 मिनट के लिए धूप आती है। और मैंने कहा धूप आई रही, थोड़ा धूप भी सेक लेंगे और थोड़ा हमारा काम भी हो जाएगा। तो बाबू को देखिए स्प्रे की बोतल उसने ले रखी है, उससे लगा हुआ है खेलने में। और ये बार-बार थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लेके ना, ये मैं दिखाऊँगी कहाँ रख रहा था जाके, उसने पूरा इस लोग ने कीचड़ बना रखी है उस साइड में। थोड़ी-सी मिट्टी ले रहा है, फिर उधर जा रहा है, थोड़ी-सी मिट्टी ले रहा है, इस तरह कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद फिर वानी भी आ गई थी उठ के, ये तो दोनों मिट्टी में लगे हुए थे अब। और दोनों पता नहीं क्या-क्या बना रहे हैं। मैं तो अपना गमलों में लगी हुई थी, क्योंकि गमले पहले दिख रहे थे मुझे। मैंने कहा पहले अपने गमलों की सफाई कर दूँ अच्छे से और पौधों को लगा दूँ, ताकि जो 1-2 फूल भी आ रहे हैं ना, तो सारे मैंने वो भी अच्छे से आ जाएँ। और मेरे कुछ फूल ना इसमें सूख भी गए थे, मैंने उनको भी काट के अलग कर दिया, ताकि और फूल को ना सुखा दे। और देखिए गाइस, जो मैंने उठाया ना बड़ा-सा, ये है हींग, बोलते हैं ना हींग, तो ये हींग का पेड़ है। तो इससे पहले मैंने भी नहीं देखा था, पहली बार ही मैंने देखा था हींग का पेड़। और ये मैंने लगा रखा था, छोटे से लगाया था और देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया। तो इसका क्या है, इसके पत्ते तोड़-ताड़ के ना हम लोग आटे में डाल के गूँध के बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे देखिए बस थोड़ा बहुत जो कूड़ा है ना, वो मैं झाड़ू से समेट देती हूँ, क्योंकि पूरे पत्ते-पत्ते हो गए थे। और आप लोगों को देखा, आप लोग ने वो सब दोनों देखे कैसे लगे हुए हैं मिट्टी से खेलने में, और पता नहीं क्या-क्या बना रहे हैं इसका। कभी कुछ मैंने इन लोगों से बोला था कि जैसे पहले हमारे उसमें चलता था सेब, केला, ऐसा चीज़ें नहीं बनाते थे हम लोग हमारे उसमें, इनके इसमें तो पता नहीं। तो मैंने कहा वैसे ही बनाओ, मगर इन्होंने बनाया कुछ और। और इसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ी बहुत घास थी दरवाजे के आगे, मैंने कहा इसकी सफाई कर देती हूँ लगे हाथ। अब दिन ही तो ऐसा होता है ना, दिन में क्या करो, कुछ ना कुछ करते रहो, बस ये रहता है, क्यों बैठना है खाली करके इस तरह से। तो मैंने कहा यही साफ़ कर देती हूँ। तो पूरी घास-घास हो रही थी, पूरा देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया है। और क्या होता है, ये जो घास है वैसी भी नहीं है यूज़ वाली, इसमें ना नीचे कॉकरोच वगैरह और वो भी थे, थोड़े केंचुए भी निकले थे, कॉकरोच थे, तो उससे और गंदगी हो ही रही थी।
बाकी जो अभी किनारे में पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ अपने आप ही हुआ था। और हमारे ऐसे पेड़ इतनी जगह हो रखे हैं ना, मतलब बिना लाए लगाए हो रहे हैं पेड़। और जहाँ होते हैं मैं उनको होने देती हूँ ताकि थोड़े बड़े हो जाए, वहाँ अच्छे से लगे। तो यहाँ दरवाजे किनारे हो रखा था, मैंने कहा इसको तो ऐसे ही रहने दे रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है। देखिए दरवाजे किनारे बड़ा बड़ा सा। और ये जो घास फूस है ये सब मैं हटा दे रही हूँ सारी सब जाएगी। और ये लोग यहाँ पे मट्टी मांग रहे थे कि मट्टी दे दो मम्मी। मैंने कहा मट्टी तो नहीं है, घास से देखिए, तो गमले से देखिए मट्टी ले जा के ये लोग लगे पड़े हैं पूरा वहाँ पे कीचड़। मैंने कहा खेलने तो कोई नहीं, क्योंकि हमने जब करा है तो इनका भी तो करने का वो हो रहा है। मैंने खेले तो मैंने भी फिर नहीं डांटा। और देखिए गाइस, सारी फिर उसमें झाड़ू उड़ू मैंने लगा दिया, अच्छे से लगा लेती हूँ। और आप घास देख रही कितनी सारी निकली है। अभी तो ये आधे इधर की है, मैं अभी थोड़ा उस साइड भी घास छुटाऊंगी थोड़ा आगे की तरफ से। ये तो सिर्फ दरवाजे के पास इतनी इकट्ठा थी और थोड़ा आगे आगे से, तो ये सब निकाल दी मैंने। और आज पूरा साफ कर दिया, नहीं तो पहले घास घास है ना, थोड़ा अजीब लग रहा था और गंदगी भी हो रही थी उससे। तो यहाँ निकालने के बाद देखिए इधर साइड में भी यहाँ पे पीपल के जो पत्ते होते हैं ना, वो भी हो रखे थे, पीपल के पेड़। इधर दरवाज़ों में, दीवालों में, सब में जगह जगह ना पेड़ पौधे घास वगैरह ऐसे उग रही थी ज़बरदस्ती की। तो मैंने आज सारी ही निकाल दी, मतलब सारा सफाई कर दिया आज आंगन का। इसके बाद देखिए किनारे किनारे यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। देखिए फिर झाड़ू लगाने के बाद अभी घास देखिए आधी मैंने उधर से निकाली, आधी इधर से निकाल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बाबू हिला दे रहा है थोड़ा कैमरे में। और मिट्टी देखिए कितनी सारी निकली है, गंदगी पूरी। और पता है मेरे गमले कुछ सूख रहे हैं पौधे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाना पड़ेगा मुझे कुछ और पौधे, क्योंकि मिल नहीं रहे थे और लगे भी नहीं है इसमें। तो वो लग रहा था, मैंने कहा अब नए पौधे लेके आऊँगी ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। मगर अभी तो काम चला हो रहा है मेरे, जब तक और अच्छे से नहीं, अगर नहीं होंगे तो लाऊंगी बाद में, सूख जाएंगे तो फिर देखेंगे। और देखिए ये निकली सारी घास यहाँ पे इतनी सारी, सब उठा ली मैंने ये। और इतनी सारी घास देखिए निकली हुई है, ये सब जगह से मैंने निकाल के झाड़ पूरा तोड़ ताड़ के घास पत्ते सब निकाल दिए, सब हटा दिया है। और मेरा आंगन अब थोड़ा सा क्लीन जैसा, थोड़ा क्या पूरे क्लीन कर दिया मैंने, घास फूस सब हटा दिए। और इसके बाद देखिए जो मैंने यहाँ पे पौधे लगाए थे अलग, और थोड़ा बीज भी डाला था मैंने एक फूल का, तो उसे मैंने कहा हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दूँ, क्योंकि बीज लगाने के बाद अगर पानी से छिड़काव करोगे ना तो वो बीज थोड़ा नीचे बैठ जाते, नहीं तो हवा चलेगी तो उड़ जाते ऊपर से। तो इसलिए मैंने पानी का छिड़काव कर दिया सब जगह। और जो नए वो लगाए थे अभी, मतलब उधर से उखाड़ के उधर कर दिए थे पौधे, उसमें भी थोड़ा पानी का छिड़काव कर दिया। और इधर देख सकते हैं बच्चों को लगे हुए हैं अभी अपने ही काम में, पूरा इन्होंने मट्टी वट्टी सब कर रखा है, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। इनसे कहा मैंने बनाना कुछ और, कर कुछ और दिया इन्होंने। तो यहाँ पे मट्टी पूरा आंगन में करा, अब पता नहीं कब सफाई करते हैं, और सफाई इन्होंने नहीं करी थी। इसके बाद देखिए वानी ने ये जो शेप जैसी बना रखी है, एक ढक्कन लेके आई थी, उसमें मट्टी भर के रख दिया कि शेप बनाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना सारा इन्होंने मट्टी कर रखा है, यहाँ पे पूरी गंदगी फैला दी है। अब वो शाम को ही धुलाई होगी, सफाई होगी इसकी। और इसके बाद देखिए ये रहा हमारा बैंगन का पेड़। तो मैंने इसमें देखिए वो लगाया है, वाइपर का डंडा होता है ना, वो लगा दिया, क्योंकि वाइपर डंडा ऐसे ही पड़ा था, ये बिल्कुल तिरछा झुक रहा था, तो मैंने कहा सीधा रहेगा इस बहाने। तो देखिए कितना बड़ा हो रखा है हमारा बैंगन का पेड़, मगर बैगन तो नहीं आ रहा, बैंगन के फूल आ रहे हैं अभी इसमें। और देखिए गाइस हमारा बाहर का काम हो चुका है, तो अब हम आ गए अंदर। और यहाँ आते फिर मैंने डाला बच्चों के लिए खाना, क्योंकि टाइम भी हो गया, 2 सवा 2 बज गए थे। तो मैंने कहा चलिए अब खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ और करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हम मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करे भी ना जाइएगा। तो ऐसी डेली की रूटीन वीडियो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।